पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल और संकल्प से सिद्धि तक हमारे जो भी, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर हम लोग इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 11 साल के अंदर देश भर के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य की शुरुआत की गई और किस प्रकार से हिंदुस्तान को आगे लेके गए, और साथ साथ में सुरक्षा, जो सीमाओं के और देश के अंदर सुरक्षा के ऊपर भी किस प्रकार से हमारी सेना ने तरक्की की, इस सब विषयों के ऊपर जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर में की जा रही है। और जम्मू जिला जो हमारा शहर का एक महत्वपूर्ण जिला है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो संगठन है उसके महामंत्री XMLC श्रीमान विबोध गुप्ता जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे। इनके साथ साथ यहाँ पे जिला के हमारे अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट राजेश जी, जिनके जम्मू जिला के जितने भी कार्य हैं उसकी देखभाल यही कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे बीच में गौरव गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी निभाते हैं और कन्वीनर के नाते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। आप सब मीडिया वालों से यही प्रार्थना है कि जो भी आज हम सब, खासकर जो विबोध जी आज यहाँ पर बोलेंगे, उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य कीजिए। अब मैं अपने वरिष्ठ नेता श्रीमान एडवोकेट विबोध जी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी मीडिया वासियों को अपना जो विषय है वो ब्रीफ कीजिए। धन्यवाद सेठी साहब। यहाँ पर आए हमारे मीडिया के सारे कर्मियों का और भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। और कल का दिन 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ। कल देश को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उद्बोधन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 11 साल के कार्यों का उन्होंने वहां बताया। लेकिन 11 साल के कामों को हम आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों को पूरा नहीं गिनवा सकते। ये एक थोड़ा सा हम ट्रेलर बता सकते हैं कि किस ढंग से 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, अपने भारत जो है वो कहां खड़ा था, और 11 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में वो भारत हर क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, वो जो बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गरीब कल्याणकारी हमारी जो योजनाएं हैं, विकसित भारत का अमृत काल जो है वो इस समय चल रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का लिया है, उसका अमृत काल चल रहा है और 2047 में भारत विकसित हो, भारत दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आए, इसका एक वचन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया हुआ है। उसी को लेकर ये सरकार काम कर रही। साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि 11 वर्ष से पहले अगर 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इस देश को जातिवाद में बांटा, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, देश को खंडित किया। लेकिन इन 11 वर्षों में देश को, देश के हर वर्ग को, हर समाज को जो है आगे लाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इन 11 वर्षों में कुछ ठोस फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट निर्णायक फैसले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए। उसमें सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का था। अब मानिए इस बात को कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से हटा, पूरा देश, पूरी दुनिया ये कहती थी कि 370 हट नहीं सकता, 35 से हट नहीं सकता। ऐसे काम को उन्होंने हटाया, पार्लियामेंट के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 370 और 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से भारत के साथ जो है वो जोड़ा। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से हटा, और उसके बाद आज यहां पर कोई अलगाववाद खत्म हुआ है, आतंकवाद खात्मे की तरफ जा रहा है। यहां
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। कश्मीर के अंदर जो युवा पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथ में तिरंगे हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराना एक बहुत मुश्किल काम था, जैसे लाहौर के अंदर तिरंगा फहराना, वैसे कश्मीर के लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने के बराबर था। आज तिरंगा रैलीज निकल रही हैं, हर घर में तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। इतना बड़ा फैसला जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से आज अलगाववाद मुक्त किया। दूसरा बड़ा फैसला अगर हम देखेंगे, एक ट्रिपल तलाक का फैसला उन्होंने, जो ट्रिपल तलाक को हटाया, कानून बनाया कि ट्रिपल तलाक जो है वो नहीं चलेगा। हम भारत के साथ साथ लगते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी के जितने देश है, कहीं पर भी ट्रिपल तलाक जो है उसका कानून नहीं था। हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को जो है उस ट्रिपल तलाक के चलते कितनी उनको बुरी जिंदगी जो है जीनी पड़ती थी। बड़ा फैसला था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बड़े फैसले को लिया और ट्रिपल तलाक जो है उनके दौर के अंदर उन्होंने अपने हाथों से उसको खत्म किया। अगर हम वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें, जिस ढंग से वक्फ की प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने कोड़ियों के भाव खरीद कर रखा हुआ था और उनका जो रुपया जो है वो गरीबों के अंदर लगना चाहिए था, एक बड़ा विरोध हुआ। उस विरोध के बावजूद, क्योंकि एक रिफॉर्म है ये, जब रिफॉर्म्स होते हैं तो विरोध भी होता है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो भी जहां पर जो है उन्होंने उसको अमेंड किया और उसमें सुधार जो है वो लाए। अभी हमने देखा कि रिसेंटली हमने देखा एक बड़ा फैसला, पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने काराना हमला करते हुए हमारे टूरिस्ट जो है, 26 टूरिस्ट जो है उनको शहीद किया और हमारी 26 बेटियों का, बहनों का सिंदूर जो है वो उजड़ा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विदेश से वापस आए, इमरजेंसी मीटिंग हुई, 5 बड़े फैसले हुए। जो भी इलीगल तरीके से पाकिस्तानी यहां रह रहा था उसको बाहर का रास्ता दिखाया। सिंधु जल संधि को जो है सस्पेंड किया गया, वो उसको निरस्त किया गया और ये बताया गया कि हम अपनी मर्जी से पानी छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से पानी रोकेंगे। और उसके अलावा यहां पर और बड़े फैसले जो है उसमें लेने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। एक बड़ा फैसला, टर्निंग पॉइंट। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत जो है पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, जहां जहां आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। टारगेटेड, हमारी सेनाओं ने टारगेटेड काम किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और आतंकवाद, टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। और यह साफ शब्दों में कहा गया कि किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। इतने बड़े फैसले जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पुंछ तक नेशनल हाईवे बन गया। आप किश्तवाड़, रामबन, डोडा, आप किसी तरफ भी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, 99% पहाड़ी इलाके जो है वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। हमने देखा चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले दिनों में किया। जिस कश्मीर में ट्रेन का सपना जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। वंदे भारत ट्रेन जो है वो उसका उद्घाटन किया। कश्मीर में सब पहाड़ों को चीरते हुए सैकड़ों टनल्स बनी है, दर्जनों के हिसाब से पुल बने हैं और फिर जाकर ट्रेन जो है कश्मीर में पहुंची है। एक बड़ा सपना था, कश्मीर से कन्याकुमारी को ट्रेन के साथ जोड़ा जाए, यह सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। हमारा दिल्ली से कटरा तक का एक्सप्रेस वे 6 लेन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। पूरे देश को इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे रोड्स हो चाहे ट्रेन हो, उनके साथ जो है वो जोड़ दिया गया है।
136 वंदे भारत जो है वो ट्रेन इस समय यहाँ पर चल रही, हमारी माताओं और बहनों को लेकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारी बेटी को जो है वो लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने एक बड़ा फैसला करके 33% रिजर्वेशन जो है, हर पार्लियामेंट चुनावों में भी 33% रिजर्वेशन, हमारी पार्टी में भी कोई भी ऑफिस बीरर होगा, कोई भी टीम बनेगी 33% रिजर्वेशन है। और अब असेंबली के अंदर भी हमारी 33% बहनें जो है वो एमएलए बनकर अगले असेंबली चुनावों के अंदर भारत के अंदर हर असेंबली के अंदर जो है वो हमारी 33% जो है वो हमारी बेटियां बहनें जो है वो असेंबली के अंदर जाएंगी। कांग्रेस के दौर के अंदर भारत जो था भीख मांगता था, कटोरा लेकर वो लोन के उधार की भीख मांगता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दौर के अंदर भारत एक सोल्यूशन बना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो भारत बना है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दौर के अंदर हुआ। ऑपरेशन गंगा के तहत जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,000 भारत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वहां से सेफ वापस लाया गया। और तो और भारतीय झंडा दिखाकर, हमारा तिरंगा दिखाकर अपने टर्की और पाकिस्तान के बच्चे भी जो थे वो सेफ अपने घरों में पहुंचे। साथियों, कोविड के दौरान वंदे भारत ऑपरेशन के तहत 156 देशों से, कोविड के दौर के अंदर 156 देशों से अपने भारतीयों को सेफ भारत के अंदर लाया गया और सॉल्यूशन किया। लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया त्रस्त हुई, लेकिन भारत बड़े ही अच्छे ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशों से जो है वो इस कोविड की महामारी से उन्होंने जनता को बाहर निकाला। जनता ने खुद इस महामारी को लड़ा, जनता ने खुद इस महामारी में जो है एक अच्छा काम किया और प्रेरणा स्रोत जो थे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे। हमारा जो ऑपरेशन देवी शक्ति था, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से जब वहां पर तालिबान ने एक बड़ा आतंक मचाया था, तो अफगानिस्तान से भी अपने भारतीयों को जो है वो वापस लाया गया। साथियों, अगर हम गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात करेंगे, अब ये देखिए कि इन 11 वर्षों में 3 करोड़ गरीबों के घर पक्के, अगले 3 वर्षों में 5 करोड़ और घर जो है वो पक्के होने जा रहे हैं। किसान मानधन के तहत जो है किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, हर गरीब को के घर में रसोई के लिए राशन जा रहा है, हर गरीब की रसोई में जो है गैसीय चूल्हा गया, हर गरीब जो है उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हो रहा है। अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर मैं बात करूं तो आधा घंटा उसके ऊपर बात हो सकती है। इससे क्या हुआ, 25% लोग जो है 25 करोड़ लोग इन सब योजनाओं से गरीबी रेखा से ऊपर उठे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से का लाभ लेकर जो 25 करोड़ लोग जो है वो गरीब कल्याणकारी योजनाओं से जो है वो ऊपर उठे। डीबीटी ट्रांसपेरेंट सरकार दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले मोबाइल क्या होता था, मोबाइल सिर्फ फोन सुनने के लिए होता था, या व्हाट्सएप हम लोग करते थे, फेसबुक चलाते थे, लेकिन डीबीटी के तहत आज फोन में हमारी माता देखती है मेरी 1000 पेंशन का वो अभी वो आई है कि नहीं, सीधी माता के अकाउंट में जो है 1000 पेंशन जाती है। हमारे किसान, गरीब किसान मानधन निधि के तहत जब मैसेज आता है तो देखते हैं कि हमारा 2000 रुपया जो है वो अकाउंट में जो है वो आ गया। हमारे जो घर बन रहे हैं पीएमएवाई के, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, वो टन से आवाज आती है मोबाइल के अंदर, तो वो देखते हैं, प्रसन्न होते हैं लोग कि हमारा ये दूसरी किस्त आ गई, हमारी तीसरी किस्त आ गई। हमारे बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सीधा देखते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर आ गया। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस के दौरान के अंदर राजीव गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 10 पैसे लगते, लेकिन 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो 1 रुपया सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है और मोबाइल में दिखने को मिलता है कि 1 रुपया उसके अकाउंट में आ गया। साथियों, ये एक बड़ा बदलाव है देश के अंदर, हमें इस बात को जो है वो समझना होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत अगर हम देखें, यहां पर ओबीसी को
नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन लोगों ने इनको इनके राइट्स नहीं दिए थे, ओबीसी को जो है उनको 8% रिजर्वेशन दी। ओबीसी समाज को लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों में रिजर्वेशन जो है वो दी। पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 40 वर्षों से अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, एसटी का दर्जा मांग रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा दिया। यहां पर अगर हम देखें, गुज्जर बकरवाल समाज की लोगों की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो बैन की हुई थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैन किया हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के बैन को हटाया। साथियों, हमारी सरकार ने बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बंकर्स बनवाए। आज जिस ढंग से जो उन्होंने कायराना, पाकिस्तान ने कायराना हमला करते हुए राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, उड़ी और इस इलाके के अंदर जो है सिविलियंस के ऊपर हमला किया और उसमें बंकर्स बने हुए थे। बंकर्स बनने के कारण वहां पर लोगों ने अपनी सुरक्षा की। और दूसरी बड़ी बात, सक्षम अपनी सेनाओं को सक्षम सेनाएं हमारी थी, उनके पास जो हथियार थे वो इतने सक्षम थे कि जितने भी ड्रोन पाकिस्तान के आए, हवा में ही उन ड्रोन्स को और उनके मिसाइल्स को उड़ा, चाहे वो गजनी मिसाइल था, चाहे उनका कोई मिसाइल था, सब मिसाइल्स को जो है वो हवा में जो है उड़ा दिया गया। ये आत्मनिर्भर भारत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें हमें रक्षा के अंदर भी क्षेत्र के अंदर भी आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। जिसके तहत अगर हम देखें तो हमने अपने जो मिसाइल्स बनाई हैं, अपने जो है S-40 जो है वो तैयार किया, 400 तैयार किया है, और उसके अलावा जो और हमारी अपनी मतलब हथियार तैयार हुए हैं। इस चुनाव के अंदर हमने चाइना को भी बता दिया, अमेरिका ने भी देखा कि भारत जो है रक्षा के अंदर भी आत्मनिर्भर है। रक्षा क्षेत्र के अंदर भी भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। रक्षा क्षेत्र के अंदर भी भारत जो है स्वाभिमान के साथ जो है वो खड़ा है। पाकिस्तान जैसे कई देशों को भारत जो है, क्योंकि भारत ने फैसला किया था, हमारी सेनाओं ने फैसला किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी सरकार ने फैसला किया था, हमने कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। एक पहले से यह तय था कि आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना, और आप देखिए टारगेटेड 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, और 100 से ज्यादा आतंकवादी जो मारे गए। ये भारत के बढ़ते कदम की बात। अगर 21 जून आने वाला है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। भारतीय संस्कृति को, भारत की जो संस्कृति है, भारत को पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से विश्व गुरु बनाने में यह भी एक बड़ा कदम। यूएनओ के अंदर ये चीज उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया और योगा के महत्व बताते हुए योगा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो घोषित किया। 21 जून को पूरी दुनिया जो है योगा मनाती है। इवन कि हमारे खाड़ी देशों के लोग हैं, देश हैं, खाड़ी देश से हैं जो हमारे, वो भी योगा जो है वो भी इंटरनेशनल डे के दिन योगा को मनाते हैं। भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया को बताई। पहले जब विदेशों से लोग आते थे उनको ताजमहल दिखाया जाता था, जब विदेशों से लोग आते थे उनको कुतुब मीनार दिखाया जाता था, जब विदेशों से लोग आते थे तो किसी को वहां पर गंगा की आरती पे नहीं ले जाया जाता था। कहीं हरिद्वार में गंगा की आरती कभी नहीं दिखाई गई, कभी हमारे बनारस के अंदर गंगा की आरती नहीं दिखाई गई। आज जो हमारे लोग भारत दुनिया से जो लोग आते हैं उनको भारतीय संस्कृति दिखाई जाती है, भारतीय संस्कृति का महत्व बताया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब पहले 5 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर भ्रमण किया तो वो जब भेंट में देते थे तो श्रीमद् भगवत गीता भेंट में देते थे, गंगा जल भेंट में देते थे। भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत विश्व गुरु है, ये इस तरफ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत को लेकर गए हैं। विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। ये हम विकसित भारत के स्वर्ण काल दौर के अंदर से गुजर रहे हैं और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 को 100 वर्ष भारत को आजाद हुए पूरे हो जाएंगे। इन 100 वर्षों में 2047 में जो भारत विकसित होगा, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि 11 वर्षों के कामों को हम बड़े थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर
जो है वो उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन इनके कामों को इनके इस दौर को इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।